आप सभी को महालक्ष्मी व्रत की मंगल कामनाएं। मैं सोनिया अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी को महालक्ष्मी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और आज अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को कथा सुनाने जा रही हूं। तो कथा शुरू करते हैं, चलिए। बहुत साल पहले एक नगर में एक राजा रहता था। उस राजा की दो रानियां हुआ करती थी। एक रानी के बच्चे थे और एक रानी के बच्चे नहीं थे। तो जिस रानी के बच्चे नहीं थे ना, वो बहुत ही पूजा पाठ करती थी, गरीबों का धार्मिक कार्यक्रम करती थी, गरीब लोगों को, गरीब कन्याओं को बहुत दान दिया करती थी, साधु संत की बहुत सेवा किया करती थी। लेकिन जो छोटी रानी थी ना, ना वो सेवा करती थी किसी की, ना वो पूजा पाठ करती थी। बस वो राजा को हर वक्त यही कहती थी कि इस बड़ी रानी को छोड़ाओ, इस बड़ी रानी को इस महल से निकाल दो। तो राजा भी परेशान हो गया और एक दिन बड़ी रानी ने ये बातें सुन ली और उसके बाद वो जंगलों में खुद ही चली गई। तो ऐसे बहुत साल बीतते गए। तो एक दिन राजमहल में एक पंडितानी महालक्ष्मी के दिन सूत्रे लेकर छोटी रानी जिसके बच्चे थे उसको सूत्रे देने आई और उसने कहा कि कल महालक्ष्मी का व्रत है, तो तुम जो है सूत्रों का व्रत रखना, महालक्ष्मी प्रसन्न होगी और तुम्हारे राजमहल में तुम्हारे बच्चों की, तुम्हारे पति की जो है आयु और बढ़ेगी। तो उसने बोला कि मुझे किस चीज की कमी है, मैं तुम्हारे ये धागों को क्या करूंगी, ये पीले धागे मेरे किस काम के हैं, मेरे पास तो सोने चांदी हीरों की कमी नहीं है, मैं इसका क्या करूंगी। अब पर तुम लाई हो तो ठीक है। वो ले लेती है उसे और उठाकर उसको अस्तबाल में फेंक देती है। और अस्तबाल में जब वो जमादारनी रोज की तरह सफाई करती है तो वो कहती है कि आज मुझसे कूड़ा ही नहीं उठाया जा रहा, क्या बात हो गई आज। वो कूड़ा पलट पलट के देखती है। जब वो सारा कूड़ा पलटती है तो देखती है उसमें सूत्रे होते हैं, धागे होते हैं। वो धागों को कहती है कि ये रानी कितनी खराब है ना, कि देखो इसने ये जो सूत्रे हैं कूड़े में फेंक दिया। अगर बड़ी रानी होती तो आज के दिन व्रत करती, पूजा करती, पाठ करती, इन सूत्रों को माथे पे लगाती, चूमती, चाटती और कितना वो सत्कार करती इनका। लेकिन देखो इसको कोई वो ही नहीं है। तो वो महल में जो मंत्री होता है, मंत्री को बुलाती है और बोलती है कि मुझे पता है कि बड़ी रानी कहाँ रहती है, तुम ये कल महालक्ष्मी का व्रत है सूत्रों का, तो अगर तुम उसे जाके दे आओ तो क्या पता महालक्ष्मी उसके बुरे दिन भी खत्म कर दे, उसको भी राजमहल में आने का मौका मिले। तो जो मंत्री होता है वो लेकर सूत्रे जंगल में जाता है और उसी दिन बाय चांस जो है ना राजा शिकार करने के लिए चला जाता है अपने मंत्रियों के साथ। और शिकार खेलते खेलते बहुत दूर तक निकल जाता है और वो एक तितर का शिकार करते हैं। और रानी को जो है मंत्री सूत्रे भी दे आता है और वो रात को ना वापस नहीं आ पाते। तो फिर राजा उसको कहता है अब आज रात को तो हम यहीं रुकेंगे, तो तुम ये तितर कहीं से भून के ले आओ, हम इसी को खा के जो है ना रात अपनी बिताएंगे। तो मंत्री कहता है ठीक है। तो वो दूर देखता है, एक झोपड़ी में आग लगी होती है, तो वहां जाके वो बोलता है कि हम ऐसे ऐसे उस देश के राजा हैं, आप क्या कहते हैं हमारा ये तितर भून दो। तो वो जो रानी होती है बड़ी, वो तितर भून देती है। फिर वो मंत्री कहता है कि अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं। उसने कहा हाँ पूछो। उसने कहा कि आप इतने सुंदर हो, इतने आप तमीज से बात कर रहे हो, इतने अच्छे से बोल रहे हो, इतना लिहाजा आपका अच्छा है, तो आप इन जंगलों में क्यों रहते हो, आप तो मुझे संत महात्मा नहीं लगते। तो फिर वो अपनी सारी आप बीती बताती है। तो उनकी बातों में जो है वो तितर सारा सड़ जाता है। वो कहता है मैं तो राजा तो मुझे बहुत मारेगा, हमारे पास तो खाने के लिए कुछ है भी नहीं। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं इसे बकरी के दूध से ठीक कर देती हूँ। वो उसे बकरी का दूध डालकर ठीक कर देती है। तो राजा के पास जब मंत्री वो खीर लेकर जाता है, खाता है, जैसे ही वो एक टुकड़ा खाता है तो वो कहता है कि ये तुमने कहाँ, किसने बनाया। वो कहता है कि मैं एक गांव में गया था, वहां पर किसी ने बनाया। उसने कहा कि मुझे तो उसके पास ले चल। तो मंत्री जो है राजा को लेकर उस वहां जाता है और वो देखता है वो तो उसकी पहली रानी होती है। वो तो उससे बहुत माफिया मांगता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, छोटी रानी की बातों में आकर, मुझे माफ कर दो, लेकिन अब तुम घर वापस चलो, राजमहल में वापस चलो, मैं तुम्हें संतनी की जीवन जीने नहीं दूंगा।
तो जो महात्मा ने रानी को रखा होता है इतने साल, तो वो भी कहता है कि बेटियां तो अपने घर में ही अच्छी लगती हैं बेटा, अगर ये तुम्हें लेने आया है और अपनी गलती मान रहा है तो तुम्हें इसके साथ तुरंत चले जाना चाहिए। तो वो जाते समय उसे फूल देता है कि अगर ये फूल तुम्हारे घर पहुंचने से पहले मुरझा जाएं तो तुम सोचना मैं किसी आपत्ति में हूँ बेटा, तो तुम मुझे मिलने ज़रूर आना। वो कहती है ठीक है। तो वो खुशी खुशी जो है राजा के साथ महल के लिए रवाना हो जाती है। रास्ते में थोड़ी दूर जाने पर देखती कि सारे फूल मुरझा गए हैं, काले पड़ गए हैं। तो वो कहती ये तो फूल सारे काले पड़ गए हैं, मुझे तो लगता है कि महात्मा जो है किसी परेशानी में है। तो राजा कहता है छोड़ो, क्या करना, अब तो तुम वहां से आई गई हो, अब उनकी परेशानी से हमें क्या लेना देना। तो वो कहती है नहीं, उनकी परेशानी से मुझे लेना देना है। जब आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया था तब उस महात्मा ने ही मुझे शरण दी थी और इतने साल मेरी ध्यान रखा था। तो वो जब वहां के जाके देखती है तो महात्मा तो सही होते हैं। महात्मा कहते हैं बेटा मैं तो ये देख रहा था कि पति के मिलते ही तो मुझे भूल तो नहीं गई, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, लेकिन मुझे तेरी परीक्षा में तू पास हो गई, अब तुम अच्छे से खुशी से जाओ। तो राजा और रानी दोनों महल में पहुंचते हैं, उनका भव्य स्वागत होता है। तो जैसे महालक्ष्मी ने रानी और राजा के दिन अच्छे किए, ऐसे ही महात्मा और ऐसे ही ज्ञान पाकर हमें भी महालक्ष्मी का व्रत करना चाहिए। इन व्रत को सूत्रों का व्रत भी कहते हैं। और भगवान सभी के बच्चों की आयु लंबी करे, सभी के सुहाग बने रहें और महालक्ष्मी की कृपा से आपका घर धन धान्य से भरा रहे। तो मैं एक बार इसी विशेष देते हुए आपको बोलती हूँ कि आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं महालक्ष्मी व्रत की। और अगर कथा सुनाते समय मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे छोटा बच्चा समझ के क्षमा कर देना। और आपके प्यार क्या मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सबने मुझे बहुत सारा प्यार दिया मेरे YouTube चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच। जय हो महालक्ष्मी मैया की।